गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में इससे बाहर पूछा जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो है ना 2022 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है और ये हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव का अलग वीडियो हम लोग लाएंगे, उसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण युग्म 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 का हल है। देखो हल का मतलब क्या होता है कि अगर ये दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद x और y का जो वैल्यू आएगा ना उसी को हल कहते हैं। तो इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका ये है कि ये जो वैल्यू आया है ना इसको पुट कर दो और समीकरण अगर मान के चलो एलएचएस में अगर एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे और एलएचएस में जो लिखा हुआ अगर वो आ जाता है तो सही है, नहीं तो फिर हम बना के देख सकते हैं। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुट करके अगर बनाना चाहते हैं, देखिए पुट करके अगर मान के चलो एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो एक्स के पास हम 2 रखेंगे तो 3, एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 और क्या है प्लस, तो लिखेंगे प्लस 4, 4 लिखेंगे और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1। देखो यहाँ 3 दूना कितना हो गया 6 प्लस 4 और 6 और 4 जोड़ते कितना 10 और इधर भी कितना 10, मतलब ये इक्वल हो गया। इसको भी अगर चेक करें तो देखो इसको अगर चेक करें तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1। देखो 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 हो गया और 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 4 में से 2 माइनस कितना हो गया 2 तो इधर भी कितना है 2। मतलब अगर हम ये समीकरण में ये वैल्यू को पुट किए तो दोनों इक्वल हो गया, अर्थात मेरा जो हल है ना यही है। अगर हम इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो पूरा पूरी बराबर नहीं आएगा। तो इससे इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसको सॉल्व करके भी बना सकते हैं। सॉल्व कैसे होगा, जैसे ये 3x है, 3x 3x माइनस प्लस है 4y इक्वल टू 10। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या समझना है कि यहाँ पे या तो x या तो y दोनों में से कोई एक को बराबर करना है, दोनों में से कोई एक को बराबर करना है। तो देखो अगर x को अगर बराबर करना चाहते तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। लेकिन अगर हम y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे भी 4 करना है। तब बोलो ये 4 करने के लिए हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल 2 बार में 4 हो जाएगा ना, तो इसको हम 2 से इंटू कर देंगे ना तो इक्वल हो जाएगा। देखो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखो ये इक्वल माइनस का साइन नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ 4 और 3 कितना हो गया 7x इक्वल टू 10 और 7 कितना हो गया 10 और 4 14। यक्स का वैल्यू निकालना तो यक्स 7 को यहाँ से हटाएंगे, यक्स और 7 के बीच में क्या चीज का साइन है गुना का, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 14/7 और 14 को 7 से 2 1 में जाएगा, यक्स बराबर कितना हो गया 2। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यक्स के मान किसी एक में रखेंगे तो इसमें अगर यक्स का वैल्यू रख देंगे तो 3 इंटू यक्स का वैल्यू 2 आया प्लस 4y इक्वल टू 10, ये 6 हो गया प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4y बराबर 4, y बराबर क्या हो जाएगा 4y बराबर 4, y बराबर 4/4 और 4 को 4 से घटेंगे कितना हो जाएगा, मतलब ये मेरा क्या हो गया इसका हल हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो ये क्या है। तो देखो इसको चेक करने के लिए जो है ना कुछ रूल होता है। सबसे पहले a1 का वैल्यू अगर बोले तो a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू देखो a1 किसको बोलते हैं तो x के साथ जो रहता है उसको a1 बोलते हैं।
और देखो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1 है। b1, b1 का वैल्यू कितना है, तो जो y के साथ रहता है उसको b1 बोलते हैं, और y के साथ देखो क्या है, 3 है, तो b1 का वैल्यू कितना हो गया, 3। और c1 जो सिंगल होता है उसको c1 बोलते हैं, और c1 का वैल्यू कितना हो गया, -4। कितना हो गया, -4। उसी तरह से a2 का वैल्यू देखो, a2 का वैल्यू कितना हो गया, तो इस इक्वेशन में देखो x के साथ क्या है, 2, तो a2 बराबर हो गया 2, a2 बराबर 2। और यहाँ पे b2 देखें, सॉरी यहाँ पे a2 बराबर कितना हो गया, a2 बराबर हो गया 2। और यहाँ b2 किसको बोलते हैं, तो जो y के साथ है, और y के साथ कितना है, देखो y के साथ है यहाँ पे -5, क्या है, -5। और C2 जो सिंगल है, C2 कितना है, तो C2 -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब देखो ये 1 बट्टा ये 2, ये 1 बट्टा ये 2 क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 2। देखो ये 1 का वैल्यू कितना, 1 और ये 2 कितना है, 2, तो 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2 कितना है, 3, और b2 कितना है, -5। अब देखो अगर ये दोनों अगर हम देखें इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे अगर ये दोनों को अगर हम ठीक से देखें तो देखो ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो याद रखेंगे कि a1 बट्टा a2, क्या याद रखेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं अगर होगा b1 बट्टा b2 का, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और इसका जो हल होता है उसको एक हल होता है, क्या होता है, एक हल। और इसमें से ऑप्शन में कौन सा है, एक हल, जिसे अविरोधी भी कहा जाता है। विरोधी किसको बोलते हैं, तो जब a1 बट्टा a2, देखो विरोधी कब होता, जब a1 बट्टा a2 बराबर होता b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं आता C1 बट्टा C2, तब इसे बोलते हैं अविरोधी, और इसका कोई हल नहीं होता। और आश्रित किसको बोलते हैं, जब तीनों जगह बराबर हो जाता, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और C1 बट्टा C2, अगर तीनों जगह बराबर हो जाता तो उसे आश्रित कहते हैं, और उसका अनेक हल होता है। ठीक, ये हम लोग ग्राफ से भी देखेंगे आगे, और ये 2025 में पूछा था। अब 2024 में क्या पूछा, ये देखो, बोला है रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। संगत असंगत क्या होता है कि जब कोई हल होता है तो उसे संगत कहते हैं, और जब कोई हल नहीं होता है तो उसे असंगत कहते हैं। और देखो जैसे हल क्या होता है समझो, जैसे यहाँ पे दो समीकरण है ना, तो एक समीकरण का एक ग्राफ आता है। जैसे मान के चलो अगर इसको देखे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आया, और दूसरा इक्वेशन है तो दूसरा का भी कोई लाइन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान के चलो दूसरा ग्राफ ऐसे आया, तो ये दोनों कितना जगह टच किया है, देखो ये दोनों समीकरण जो है ना एक जगह पे टच किया है, तो इसका एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। और यही मान के चलो अगर ये दोनों समीकरण कहीं पे नहीं टच करता, देखो ये दोनों कहीं पे नहीं टच किया, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसी को असंगत कहते हैं। अगर मान के चलो एक समीकरण ये है और दूसरा इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, इसी के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो इसमें अनंत हल होगा, इसको भी संगत कहते हैं। मतलब जब कोई हल होता है तो उसे संगत कहते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, और चेक कैसे करेंगे, इस तरह से a1 बट्टा a2, a1 कितना है, a1 है 2, a1 है 2, और ये 2 कितना है 4, तो 2 बट्टा 4, और 2 को 4 से काटेंगे कितना हो गया, 1 बट्टा 2। b1 बट्टा b2 कितना है -3, b2 कितना है -6, इसको भी काटेंगे तो 1 बट्टा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया। और c1 बट्टा c2, देखो c1 कितना 8 है और c2 कितना 9 है, 8 बट्टा 9, 1 बट्टा 2 के बराबर है, नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, a1 बट्टा a2 बराबर है किसका, b1 बट्टा b2, और बराबर नहीं है किसका, C1 बट्टा C2 का। तो आप देखो कभी बराबर कभी बराबर नहीं होगा ना, तो याद रखना कि वो असंगत होगा। असंगत मतलब कोई हल नहीं, इनकंसिस्टेंट इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी किसको बोलते हैं, तो जब एक लाइन ऐसे है दूसरा लाइन ऐसे रहता है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आज देखो यहाँ पे कितना जगह पे टच किया है, केवल एक बिंदु पे टच किया, तो बोला जाएगा कितना हल होगा, तो याद रखना एक हल होगा। और ये कब पूछा है, 2023 में। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, समीकरण का निकाय, यहाँ पे जो है ना अनंत हल होगा, और अनंत हल कब होता है, जब तीनों बराबर होता है। मतलब a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, ये तीनों बराबर होगा तो इसको बोलते हैं अनंत हल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म का हल है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हम पुट करके देख सकते हैं। x बराबर 2 रखते हैं, तो देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और यहाँ पे देखो y का पास -1 रखना है, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया 1 हो गया। देखो 4 में से घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 5 आना था, तो ये समीकरण नहीं होगा, ये पहला नहीं हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा अगर देखो x बराबर -2, तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना, और प्लस प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू कितना 1,
तो 2 इंटू -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा। और यहाँ पे है क्या 5, मतलब ये दूसरा भी नहीं होगा। अब तीसरा हम चेक करें तो देखो x बराबर कितना रखना है 2, x बराबर 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस y बराबर कितना रखना है 1, तो y बराबर 1 रखना है। 2 दूनी 4 1 5, हाँ 5 आ गया। ये तो एक सही हो गया। अब सेकेंड वाला इसका चेक करते हैं। इसका सेकेंड चेक करें इसका हम इसमें, तो x बराबर 2 रखना है और प्लस y बराबर कितना रखना है, y बराबर 1 रखना है। तो देखो 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 2 कितना होता है 8, और 8 है ना, हाँ तो यही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, समीकरण युग्म, दो समीकरण युग्म दिए है और आदित्य हल होने के लिए पी का मान क्या है। देखो आदित्य हल किसको बोलते हैं, तो a1 बट्टा a2 क्या होगा, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा किसका, b1 बट्टा b2 का। अब a1 बट्टा a2 का वैल्यू बता, a1 बट्टा a2 का, a1 का वैल्यू देखो कितना है, a1 का वैल्यू है 4, तब 4 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। बराबर नहीं है, b1 का वैल्यू कितना है p, और B2 का वैल्यू कितना है 2, मतलब y के साथ जो रहता है उसको B2 बोलते हैं। अब देखो यहाँ से अगर करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर करें देखो 4 दूनी कितना हो गया 8 बट्टा 2 बराबर नहीं है P, और 2 से काटेंगे कितना बन में 4, तो P बराबर नहीं है 4, P बराबर नहीं है 4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अगला बोला है कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, मतलब कभी बराबर नहीं रहेगा। तो याद रखना ये समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। अगर मान के चलो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बट्टा b2, तो याद रखना प्रतिच्छेदी रेखा होगा और इसका एक हल होगा, और सब जगह पे बराबर होगा तो समपाती रेखा होगा और उसका अनंत हल होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, तो पुट करके देखें, तो इसमें पुट करके देखेंगे तो जैसे मान के चलो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई का वैल्यू कितना 1, ये 1 है प्लस 1, तो 1 ही रखेंगे, ये प्लस 1 है याद रखिएगा। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाए 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक। और यहाँ देखो 1 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। देखो अगर पुट करें इसको तो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 इंटू 2 माइनस वाई का वैल्यू कितना -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 लिखाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 5 है सही है। चलो अब इसका इसमें पुट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 3x, तो 3x का वैल्यू 2 है माइनस, और इसमें माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सॉरी प्लस है, ये प्लस प्लस क्या है प्लस, यहाँ पे ये जो है ना प्लस था, तो यहाँ पे देखो ये प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 9 क्वेश्चन जो है ना आप भी पुट करके बना सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे याद रखिएगा ये प्लस है, ठीक, ये प्लस कर लीजिएगा। उसके बाद आप बना के देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल नहीं होता है। देखो हल किसका नहीं होता है, जो असंगत होता है। संगत वाला का हल होता है, असंपाती वाला का भी हल होता है, लेकिन असंगत मतलब जो पैरेलल होता है उसका कोई हल नहीं होता है। तो याद रखिए जो इनकंसिस्टेंट होता है उसका कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म, ये दोनों दिए है, इसका कितना हल होगा। तो हल जानने के लिए जो है ना ये 1 बट्टा ये 2 करेंगे, तो ये 1 कितना है 3, ये 1 कितना है 3, तो 3 बट्टा ये 2 कितना है 2 बट्टा b1 बट्टा b1 2, और यहाँ बट्टा -3। देखो ये बराबर है बराबर नहीं है, तो जब ये 1 बट्टा ये 2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का, तो ये एक हल होगा। कितना हल होगा, एक का हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म का आदित्य हल है तो के का मान पूछा है। आदित्य हल मतलब ये 1 बट्टा ये 2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 का, 2, और ये 1 कितना है 2, और ये 2 भी कितना है 2, b1 कितना है b1 है 1, और b2 कितना है -k, ठीक। तो देखो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे k बराबर कितना हो जाए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k इधर चल जाएगा, तो -k बराबर 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे बराबर नहीं हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन पूछा है अधिरैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत है तो इसके आलेख की रेखाएं हैं। असंगत, असंगत मतलब क्या होता है, जो समांतर होता है उसी को ना असंगत कहते हैं।
क्योंकि असंगत मतलब जो जिसका कोई हल नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा समांतर। अगला क्वेश्चन पूछा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही हो जाएगा व्यापक रूप। अगला है दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा जब होगा ना तो कोई हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा कोई हल नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती है। संपाती मतलब समझते हैं, जब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, तो कितना जगह टच करेगा, अनंत जगह पे टच करेगा, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पे टच किया है, तो इसमें कितना हल होगा, अनंत हल, अनेक हल। अगला क्वेश्चन है रेखाएं समांतर है तो के का मान। समांतर मतलब समझते हैं a1/a2 b1/b2, a1 का वैल्यू कितना है 3, a2 का वैल्यू कितना है 2, बराबर b1 का वैल्यू कितना है 2k और b2 का वैल्यू कितना है 5। देखो अभी आप क्रॉस मल्टी करेंगे, 5 दिया कितना हो गया 15 बट्टा ये 2 यहाँ पे भेजेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 बराबर के, तो 15/4 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। तो निरूपित रेखा यहाँ पे देखना होगा a1/a2, तो a1 कितना है 2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 1 बराबर b1 कितना है 1, b1 कितना है 1 और b2 कितना है, b2 है 3। देखो ये बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसे क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी। अगला क्वेश्चन है यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो दोनों को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो बोलता है कि इसका कितना हल होगा। तो यहाँ पे जो है ना ये संगत है, क्या है संगत। संगत मतलब क्या, संगत आश्रित। और यहाँ पे जो है ना एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद करता है, तो इसमें देखो आश्रित मतलब क्या होता है, जो सभी बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। असंगत मतलब क्या होता है, जो कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। संगत मतलब क्या होता है, जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसको मेनली यहाँ पे संगत कह सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना टोटल ये 19 क्वेश्चन था, और ये 19 क्वेश्चन अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय।